Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amna, and I am the teacher of SS3 of different classes. So, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो है टेक्स्ट बुक चेंज हो गई है, ठीक है, न्यू एडिशन आया है। और ना सिर्फ ये पंजाब के अंदर बुक चेंज हुई है, बल्कि फेडरल सिस्टम भी बुक चेंज हुई है, जो कि एक सिंगल ही बुक कहलाएगी, जहाँ सिर्फ ये फेडरल में बुक्स पढ़ाई जाएंगी और पंजाब में भी। इसलिए मैंने कहा क्यों ना इसका एक एडिशन या इससे रिलेटेड टॉपिक्स टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाऊंगी, जिसमें इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है जो कुछ इसमें हिस्ट्री में डाला गया है, ठीक है। अब ये है टीचर्स की हेल्प के लिए और एज अ स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो किस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो मेरा एक प्लान है जो टीचर्स की हेल्प के लिए है कि आप स्टार्टिंग में डेट दे सकते हैं, डे क्लास वाले लिख सकते हैं, सब्जेक्ट्स। देन ये एक वर्क प्लान होता है फॉर टीचर्स के लिए कि वो किस तरह से डेली लेसन प्लान बना सकती हैं। अपना एक लेसन प्लान बनाएं जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाए, ठीक है। तो ये टीचर्स की हेल्प के लिए भी है एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए फ्लो चार्ट्स हेल्पफुल हैं और उन्हें समझ आ सकता है कि किस तरह से जो है ये सारा कुछ यूरोपियन हिस्ट्री हुई, ठीक है। अब हम जो है इस यानी मतलब पूरी बुक के अंदर तीन हिस्ट्रीज पढ़ेंगे। डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं लेकिन जो तीन मेन हैं वो यही हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री और इसके अलावा ग्रीक रोमन एम्पायर हिस्ट्री हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस 7th क्लास की बुक में। लेकिन जो अभी मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ वो है अर्ली मिडल एज ऑफ यूरोप, ठीक है। यानी कि मिडल एजेस इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो हैं वो तकरीबन दरमियाना जो उनका यानी टाइम पीरियड था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, यानी CE करंट इरा जो इस टाइम चल रहा है, उस टाइम से अगर हम देखें 500 टू 1500 CE में जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ हम मिडल एजेस में पढ़ेंगे यूरोप के। अच्छा, इनका जो स्टार्टिंग पीरियड था वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम टीचर्स की हेल्प के लिए देखें तो टीचर्स बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखेंगे अगर वो अपना डेली लेसन प्लान बनाएंगी। तो टू लर्न द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली मिडल एज। फिर आपकी मेथडोलॉजी आएगी जिसके अंदर आप पूरे टॉपिक की वजाहत करेंगे। मेथड में आप यूज़ करेंगे टीचर विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स अबाउट। अब मिडल एजेस इन यूरोप अगर आप देखें, मिडल एजेस इन यूरोप की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है अर्ली मिडल एजेस, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मिडल एज वो, और फिर लेटर मिडल एजेस, और फिर लास्ट में है एंड ऑफ द मिडल एज। ये मेडिवियल एज भी कहलाती है ऑफ यूरोप की। अर्ली मिडल एजेस में अगर आप देखें तो 8 टू 10 सेंचुरी तक अर्ली मिडल एज रहा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जर्मन के कुछ ट्राइब से कुछ कबीले थे जो बहुत ज़्यादा जंगजू थे, ठीक है। और वो उन्होंने हमला आवर हुए थे। जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो था वो उस टाइम जिस से अमेरिका इस टाइम पावरफुल स्टेट है, ठीक है। और हम उसको कहते हैं कि वो पावरफुल स्टेट होने के साथ साथ वर्ल्ड का जो है वो है, वर्ल्ड में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैसियत हासिल है। वर्ल्ड की पावरफुल सिटी जो स्टेट है वो जो है वो अमेरिका है। इसी तरीके से रोमन एम्पायर उस टाइम थी। जर्मैनिक ट्राइब्स ने इसके ऊपर हमला किया और रोमन एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट पर जो है वो हिस्सा कंकर्ड कर दिया। अब आप वेस्टर्न यूरोप का देख सकते हैं कि जब रोमन्स आए जर्मैनिक ट्राइब्स, तो उन्होंने इन इलाकों के ऊपर कब्जे किए थे। ये वेस्टर्न पार्ट आपको सारा दिखाया जा रहा है और इसके अंदर हमारे जो मेन अगर हम देखें तो रोमन एम्पायर, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट था यानी इन हिस्सों के ऊपर जर्मैनिक ट्राइब्स आए और इन्होंने हमला करने के बाद यहाँ पे
इन इलाकों के अंदर जो है वो रहना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने रिलीजन जो अडॉप्ट किया था वो था क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी के लिए इन्होंने जो था वो मज़हब अडॉप्ट किया, और इसमें सबसे जो मेन लीडर्स थे वो थे पोप। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्वेडर्स, जो जर्मैनिक ट्राइब्स इन्वेडर्स आए थे, उनका जो रिलीजन था उन्होंने कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी मज़हब में आए, क्रिश्चियन मज़हब अडॉप्ट किया था उन्होंने, और हेड ऑफ द चर्च जो था वो पोप था। पॉप अच्छा, अब इसमें पावरफुल लीडर जो थे, ना सिर्फ पॉप था बल्कि पावरफुल लीडर्स में जो इंक्लूडेड थे कि वो चर्च लीडर्स थे, वो 10 भी थे, 20 भी हो सकते थे, और 15 भी। ठीक है, अब इनमें जो था जर्मैनिक ट्राइब्स का एक सबसे सक्सेसफुल रूलर रहा था, और उसका नाम था चार्ले चार्लीमैन। चार्लीमैन जो था, या चार्लीमैन, चार्लीमैन भी हम बोल सकते हैं इसको। चार्लीमैन ने क्राउन हासिल किया था बाय पॉप इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में जो है वो उसने पॉप ने जो है ये हासिल किया, किंग बना, और इसने जो था एम्परर ऑफ रोम कहलाया था। ये किंग ऑफ फ्रैंक था। ठीक है, किंग ऑफ फ्रैंक्स, फ्रैंक्स जो है आजकल फ्रांस का इलाका है। ठीक है, फ्रांस का कंट्री है जो कि उस टाइम फ्रांक कहलाता था। इसने तमाम क्रिश्चियनिटी लैंड्स को, कि जितने भी क्रिश्चियनिटी लैंड थे वेस्टर्न यूरोप के, उन्हें मुत्तहद किया। ना सिर्फ उन्हें मुत्तहद किया बल्कि ग्रेट वॉरियर भी कहलाया था, और बहुत बड़ा अजीम इसे कहते हैं कि ये जंगजू कहलाया था। इसका जो नाम का मतलब है वो चार्ल्स द ग्रेट कहलाता है। ठीक है, अब ये हम देख सकते हैं चार्लीमन, चार्लीमन एम्पायर को जब इसकी कॉलोनेशन सेरेमनी हुई थी, कॉलोनेशन होता है जिसमें कॉलोनेशन सेरेमनी वो कहलाती है जिसके अंदर जो किंग होता है उसको क्राउन पहनाया जाता है। क्राउन कौन पहनाता था? पोप। आप देख सकते हैं पोप उसको जो है वो क्राउन पहनाने के बाद उसकी तकरीब बाकायदा मुनक्किद की जा रही है, और इसके अंदर उसको जो है वो बताया जा रहा है कि आप ओहद जैसे लेते हैं, ओहद लिया जा रहा है उससे। ठीक है, अब आगे आप देखें तो वाइकिंग, वाइकिंग जो थे वो इन्वेडर्स थे। आप देख सकते हैं ये वाइकिंग के साथ से झगड़ा कर रहे हैं 10th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि 8th सेंचुरी में अगर हम देखें तो 8 या 7th सेंचुरी के अंदर जर्मैनिक ट्राइब्स आए थे यूरोप में। इसके बाद जो था वो 8th सेंचुरी में वैकिंग इन्वेडर्स आए। अब वैकिंग जो थे वो 8th सेंचुरी में, 8 to 10th सेंचुरी में वैकिंग इन्वेडर्स जो थे हमला आवर हुए थे जो है यूरोप के अंदर। और वैकिंग कैंप फ्रॉम्स कहाँ से आए थे? डेनमार्क से, नॉर्वे से, एंड स्वीडन से। एंड दे वर द ट्रबल्स फॉर मैनी रूलर्स, और बहुत से हुक्मरानों के खिलाफ इन्होंने रूल किया था। अब आपके माइंड में आएगा कि जो है वैकिंग कहाँ से आए, कहाँ था इनका ओरिजिनल होमलैंड, क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब जो थे ये वारियर ये बहुत ज़्यादा जंगजू थे, और इन्होंने नॉर्थर्न यूरोप से ये आए थे, और नॉर्थर्न यूरोप से आए और ये कहलाए थे नॉर्समैन। ठीक है, और नॉर्थमैन, नॉर्थमैन भी नहीं कहा जाता था, और नॉर्समैन भी। अच्छा, ये सैलर थे, यानी मतलब सियाह के तौर पर आए, समंदरों पे ये मतलब सफ़र करते थे फ्रॉम द लेटर 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। ठीक है, यानी मतलब ये समंदरों के अंदर ही यानी मतलब ही रहते थे, और वहीं से यानी मतलब इनकी डिफरेंट इलाकों पे भी इन्होंने हमला किया, और वहाँ के ख़जानों को इन्होंने लिया, और फिर वहाँ से निकल गए। अब नॉर्दर्न यूरोपियन नेबर्स में अगर हम देखें जो वैकिंग है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रखते हैं, और इनके जो नाम का मतलब है वो है प्राइवेट। ठीक है, अब इसके बाद जो हुआ था 10th सेंचुरी सी में अगर हम देखें तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, और उधर जो था वो फ्यूडल सिस्टम अडॉप्ट हुआ था। फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जिनके पास जायदादें होती थी, ज़मीनें होती थी, वो ज़्यादा पावरफुल मैन कहलाते थे, पावरफुल होते थे, और उनके नीचे जो थे वो किसान थे जो उनकी ज़मीनों की देखभाल करते थे, और सारी देखभाल करते थे। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये उन ज़मीनों की सिक्योरिटी करते थे, हिफाजत करते थे, और उनका नाम था केनाइट। केनाइट जो होते थे ना, जैसे वो घोड़ों के ऊपर सवार होते थे और हर टाइम वो ज़मीनों की देखभाल करते रहते थे, उन्हें केनाइट्स कहा जाता था।
और जो पीजेंट से यानी पीजेंट किसान थे वो जो है ना बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों का सारा ये सिस्टम था जो यूरोपियन नेशंस के बारे में बताया। इनकी फर्स्ट स्टेज यानी मिडल एज का फर्स्ट पार्ट अर्ली मिडल एज हमने आज की है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जिसमें जर्मैनिक ट्राइब्स से और जर्मैनिक ट्राइब्स ने रिलीजन अडॉप्ट किया था क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी मज़हब जो थे उसमें पॉप और जो है पॉप को मरकज़ी हैसियत हासिल थी और उनके लीडर्स को। ठीक है, लास्ट में इसको कंक्लूड मैं इसी तरीके से कर रही हूँ कि जर्मैनिक ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रूलर या सक्सेसफुल रूलर गुजरे थे वो थे चार्लीमैन। चार्लीमैन जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, और उनका चार्लीमैन का जो रूल था वो बहुत ज़्यादा यानी मतलब अच्छा कहलाया। उसमें उन्होंने यूरोपियन नेशंस को, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को कंबाइन किया था, यूनाइट किया था। और इनका ये भी दौर कहा जाता है कि बहुत पावरफुल था, लेकिन इनके बाद के जो सक्सेसर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, यानी कि जो बेटे वगैरह थे जो इक़्तिदार में आए। इसके बाद कहा जाता है कि वाइकिंग, वाइकिंग भी एक पावरफुल जो था वो इन्वेटर्स थे। उन्होंने जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में यूरोप के ऊपर अटैक किया और यहाँ के इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश की। ये आए थे डेनमार्क से, नॉर्वे से, स्वीडन से, बट इन्होंने वेस्टर्न यूरोप को हिला के रखा हुआ था। ठीक है, 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी के दौरान। इसके बाद कहते हैं कि टीचर्स जो हैं जब ये सारा लेक्चर्स दे दें तो टीचर्स क्वेश्चंस करें स्टूडेंट्स से। टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अबव टॉपिक या रिलेटेड दिस टॉपिक। हु वाज चार्लीमैन, चार्लीमैन कौन था, और उससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पीछे भी दे दी है कि चार्लीमैन वो रूलर था कि जो कि सक्सेसफुल रूलर था जर्मैनिक ट्राइब्स का, और जिसने वेस्टर्न यूरोप पर जो है वो वेस्टर्न यूरोप पे हुकूमत की, और ये फ्रांक का रूलर था। और इसके बाद इसने यूनाइट किया था वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को। और इसके साथ साथ ये 8th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो था वो क्राउन भी इसने हासिल किया था, पॉप ने इसे क्राउन भी पहनाया था। और इसके बाद के जो सक्सेसर थे वो इसके इतने वीक रूलर्स थे। हु इन्वेटेड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर जो था उसके ऊपर किसने हमला किया था, तो वो थे वैकिंग। ठीक है, वैकिंग ने जो था वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वैकिंग से पहले जर्मैनिक ट्राइब्स ने हमला किया था वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें रिलीजन्स, विच रिलीजन्स आर अडॉप्टेड बाय इन्वेडर्स, तो क्रिश्चियनिटी इन्होंने मज़हब अडॉप्ट किया था। और ये मैंने आपको इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है और ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लिए भी। आज हमने सिर्फ एक अर्ली मिडिल एज पढ़ा है, कल इंशाल्लाह हम लेटर मिडिल एज और फिर इसके बाद या लेटर मिडेवियल एज भी हम इसे कह सकते हैं, और एंड ऑफ द मिडेवियल एज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हैं टीचर्स अपना क्लास वर्क होमवर्क अपने लिहाज से दे सकते हैं, और साथ साथ सोर्सेज में ब्लैक बोर्ड पे ये जो फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो मेन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वो एलईडी प्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर एलईडी पे या प्रोजेक्टर्स पे जो है डिस्प्ले की जा सकती हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने में इनकी तहज़ीब थी, इनका रहन सहन कैसा था, या ये दिखते कैसे थे। इनमें चार्लीमैन के आप पिक्चर्स डाल सकते हैं और विजुअल डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल और हेल्पफुल जो है वो नोट्स हैं मेरे, जो टीचर्स के लिए हैं और ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ताकि वो ये पढ़ें और उनको ज़्यादा अच्छा समझ आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।